देखिए, पिछले 1 साल में सरकार ने जनहित में और विशेष रूप से नगर निकायों में, नगर विकास में बहुत सी हमारी जितनी पॉलिसीज़ थी, उन सब को हमने संशोधित किया, सरल किया है। और अब 2025 में सरकार का और हमारा मानना यह है कि शहरी विकास के क्षेत्र में भविष्य में नियोजित तरीके से सारे काम, जयपुर शहर का जिस तरह से विकास हो रहा है, दूसरे हमारे शहरों का जिस तरह से विकास हो रहा है, और विकास अनियोजित तरीके से पिछले सालों में हुआ और उसकी वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उन समस्याओं का किस प्रकार निदान हो सकता है, चाहे वो सीवरेज से संबंधित हो, चाहे वो ड्रेनेज से संबंधित हो, और चाहे वो यातायात से संबंधित हो। उस सब में हमने प्रयास किया है। ड्रेनेज, सीवरेज और यातायात की जो प्रमुख समस्या है, उसके लिए हमने एजेंसियों के माध्यम से कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है उसका अध्ययन करवा रहे हैं। अध्ययन की रिपोर्ट आने के बाद प्रोजेक्ट बनाने का कार्य शुरू होगा और हम कोशिश ये करेंगे कि आने वाले समय में हम इन समस्याओं को बहुत हद तक दूर करने में सफलता प्राप्त करें। ये हमारा मुख्य ध्येय लेकर हम चल रहे हैं। यातायात के लिए आज की तारीख में जयपुर के लिए जितनी बसों की आवश्यकता है, उसकी लगभग 1/4 साधन भी चल नहीं रहे, और उसकी जगह छोटे जो ई रिक्शा और दूसरे ज़्यादा बढ़े, उससे यातायात की समस्या और जटिल हुई। भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में हमको सहयोग दिया है और उन्होंने इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध कराने के लिए बजट उपलब्ध करवाया। राज्य सरकार भी अपने स्तर पे कुछ इलेक्ट्रिक बसें, और चूंकि अभी इलेक्ट्रिक बसों का उत्पादन प्रारंभिक अवस्था में है, पूरी उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तो उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिक के साथ सीएनजी की बसें भी खरीदने का निर्णय ले रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि 2025 में हम जयपुर वासियों को बेहतर यातायात सुविधा दे सकें। उसके साथ भारत सरकार के साथ हमने जयपुर मेट्रो का संयुक्त उपक्रम बनाने का भी निर्णय किया, जो अंतिम चरण में है। जब संयुक्त उपक्रम बनेगा भारत सरकार के साथ मिलकर, उसके बाद हम मेट्रो का विस्तार के लिए भी प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि मेट्रो का विस्तार उन क्षेत्रों में हो जहां सामान्यतः मजदूर श्रेणी के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान अपने कार्यस्थल तक आते जाते हैं। उसके बाद जो सर्विस क्लास वाले लोग हैं, उस प्रकार का अध्ययन करवा के हम मेट्रो का भी विस्तार करेंगे, बसों का भी हम बेड़ा बढ़ा रहे हैं, और इसके साथ साथ सीवरेज और ड्रेनेज के लिए भी हम अध्ययन करवाकर उसका कैसे क्या निदान हो सकता है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जयपुर का वर्तमान जो रिंग रोड है, उससे बाहर भी बहुत ज़्यादा आबादी बस चुकी है, इसलिए एक नया रिंग रोड, वर्तमान रिंग रोड से लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर से एक नया रिंग रोड और बने, इस दिशा में भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वन स्टेट वन इलेक्शन की जो चर्चा कर रहे हैं, उस दिशा में हम गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पहला लक्ष्य है कि हमारे जितने भी शहरी निकाय हैं, उनका सीमा विस्तार कई सालों से नहीं हुआ था, सीमा विस्तार करवा रहे हैं।
सीमा विस्तार के बाद उनके वार्डों का पुनर्गठन होगा और इसमें भी 4-6 महीने लगेंगे। और उसके बाद कोशिश यही रहेगी कि हम एक राज्य एक चुनाव की दिशा में विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए, विधिक राय लेते हुए अंतिम निर्णय लें। एक बड़ा डिसीजन लिया आपकी सरकार ने जिलों को लेकर। अब कांग्रेस अचानक से हमलावर हो गई है, जो नेता बात करने से कतरा रहे थे और इस विषय को वो ऐसा लग रहा है कि क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम एक राज्य के जिम्मेदार नागरिक के रूप में बात करें, राजनीति से परे हटकर एक नए जिले को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए न्यूनतम कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। और उसके बाद जो स्थायी खर्चे हैं, जिनको हम रेकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, वेतन है, भत्ते हैं, वाहन है, टेलीकम्युनिकेशन है, वो खर्चा सालाना अलग बनता है। पिछली सरकार ने नए जिलों का गठन जिस उद्देश्य से किया है वो जान सकते हैं। एक एक तहसील का जो जनवरी में ग्राम पंचायत थी, मार्च में नगर पालिका बनी और वर्ष का अंत आते आते उसको जिला घोषित कर दिया। अब एक एक तहसील का अगर एक एक जिला बनने लगा तो फिर तो राजस्थान में कम से कम 500 जिले होने चाहिए। जिले बनाओ, प्रशासनिक इकाई बनाओ, उसमें सबसे पहले 2 चीजों का ध्यान जो भी जनहितैषी सरकार होगी उसको रखना पड़ेगा। राज्य की आर्थिक व्यवस्था कैसी है और नई प्रशासनिक इकाई का जो गठन किया जा रहा है उससे जनता को कितना लाभ हानि होगी। इन 2 मुद्दों पर गंभीरता से विचार करके अगर कोई निर्णय लिया जाएगा तो उस निर्णय से निश्चित रूप से सभी को लाभ मिलेगा। और बिना इन बिंदुओं पर विचार किए कोई निर्णय लोगे तो हो सकता है कोई भी सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार का निर्णय ले सकती है, लेकिन उसका न तो फिर राजनीतिक लाभ मिल पाता है, ना जनता का कोई हित सध पाता है और राज्य की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। गत सरकार ने 19 जिले बनाए, उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए बनाए। अब उसमें कितना राजनीतिक लाभ मिला, अगर वो अपना आत्मविश्लेषण कर लेंगे तो उनको सद्बुद्धि भगवान देगा तो वो विरोध करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें ना राजनीतिक लाभ मिला, न जनता को लाभ मिला और न राज्य की आर्थिक स्थिति और बदतर हुई। तो इसका अगर वो गंभीरता से विचार करेंगे तो अपने आप विरोध समाप्त हो।